अगर हमारे मंदिर की तरफ कोई उंगली उठी, कोई आँच आई, तो वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरेगा। और ये खाली दिल्ली का नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ पता नहीं कितने पूरे हिंदुस्तान से वाल्मीकि समाज का लोग आएगा और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम वाल्मीकि समाज करेगा। ये तो राजनीति मुद्दा बना दिया इन्होंने कि कभी मजार तोड़, कभी मंदिर तोड़। अरे इतने मंदिर पीछे जो हमारे थे पुराने, सब तोड़ दिए हैं। और अभी तो प्रदर्शन हमने करा भी नहीं है। जब प्रदर्शन करेंगे ना, पूरी दिल्ली नहीं, पूरा इंडिया देखेगा कि वाल्मीकि समाज ने करा क्या। जब वाल्मीकि समाज किसी को बनाना जानता ना, तो गिराना भी जानता। और ये मैं आपको बता दूं, केजरीवाल को हमने बनाया तो गिराया भी हमने ही है। तो ऐसे ही बीजेपी को अगर हमने बनाया ना, तो गिराएंगे भी हम ही बीजेपी को। 100 साल से बाबा हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। आज भी हमने मंदिर की रक्षा नहीं करी तो हमें मर्द कहलाने का कोई अधिकार नहीं है भाई। या ये तो अभी पुराने मंदिर बचाने की बात करते हैं, नए जो मंदिर अभी कहीं कहीं से खोदे जा रहे हैं उन्हें बचाने की बात करते हैं। पर ये तो प्राचीन मंदिर है, पुराना मंदिर है, इसके ऊपर आँच आती है तो पूरा वाल्मीकि समाज, क्या पूरा 36 बिरादरी एक होके पूरे प्रशासन का विरोध करता है। और जो आज दिल्ली के अंदर सरकार बनी है बीजेपी की, इसका विरोध करता है। हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, कोई हाथ ना लगा पाए। और अब यहाँ पे प्रशासन आता है और बुलडोजर लेके आता है तो यहाँ दंगा होने का खतरा है, पहले बताना चाहते हैं हम। और उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा या हिंदुस्तान की सरकार होगी। इस हमारे मंदिर के ऊपर आँच आती है या कोई उंगली उठाता है या कोई भी हमारे मंदिर को छेड़ता है तो। मैं इस वक्त में जमुना के पुराने पुल के करीब में नीली छतरी वाले मंदिर के पास में हूँ और ये मंदिर का मेन थान है। यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और एक दो नहीं, हज़ारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। हर रोज़ वो अपनी मन्नत मांगते हैं, माथा टेकते हैं और इस नीली छतरी वाले मंदिर से सबकी बहुत ज़्यादा आस्था है। लेकिन हुआ क्या कि इस नीली छतरी वाले मंदिर के बराबर में जमुना बाज़ार में जो मंदिर बने हुए थे, काली माता मंदिर था, हनुमान मंदिर था और उसके साथ साथ में गणेश जी का मंदिर था, एक शिवालय भी वहाँ था, वो सब बुलडोज कर दिया गया। और अब से 5 दिन पहले जिस तरह से विवेक विहार इलाके में रात के अंधेरे में अचानक 3 से 4 बजे के बीच में 3 मंदिरों को जो डीडीए पार्क में बने हुए बताए गए हैं, ग्रीन बेल्ट में आते हैं, उनको तोड़ने के लिए बुलडोज़र, जेसीबी मशीन और तमाम अफसरान पहुँचे। लेकिन जो मकामी विधायक हैं नवनिर्वाचित रविंदर नेगी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आकर के जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके फ़ोन करके बात की और हस्तक्षेप के उनके बाद में फिर उन मंदिरों को अनिश्चित काल के लिए फ़िलहाल उनके तोड़ने पर, वहाँ बुलडोज़र चलाने पर रोक लगाई गई है। लेकिन इतनी खुशनसीबी यहाँ के मंदिर की नहीं थी। जो इसके पीछे ये मंदिर का हिस्सा आप देख रहे हैं, वहाँ सामने जो बना हुआ था वो सब कुछ तोड़ दिया गया है। जो पीछे की तरफ के मंदिर थे, जैसे मैंने कहा हनुमान मंदिर वगैरह था, वो काली माता मंदिर सब तोड़ दिया। और अब जो है वो यहाँ के लोगों को, मकामी लोगों को इस बात का डर है कि कहीं नीली छतरी वाले बाबा मंदिर को तो नहीं तोड़ देंगे। इस वक्त तमाम यहाँ पर समाज के लोग मौजूद हैं, 36 बिरादरी के लोग यहाँ, और सबका इसी चीज़ को लेकर के मंथन चल रहा है। और ख़ास चीज़ ये है कि हर शख्स अपनी जान तक देने को तैयार है, ऐसा साफ तौर पर कह रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह से मंदिर के ऊपर कोई आंच नहीं आ जाए, उसके लिए ये लोग तमाम यहाँ पर इस वक्त मंथन कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी, उस तमाम चीज़ को लेकर के ये लोग बात कर रहे हैं। जमजम की महक, इश्क का पैगाम, रिवायतों का अक्स, मोहब्बत का नाम, छूटे ना ये जादू, रहे साथ हर पल, जमजम के इत्र से महके हर पल। जमजम परफ्यूमस, जहाँ हर खुशबू एक कहानी बुनती है। क्या हुआ है और क्या कुछ आप लोगों की मांग है, क्या आप चाहते हैं विशाल जी? भैया हम चाहते हैं जो हमारा प्राचीन मंदिर है, 5 पीर का, हमारे इस मंदिर को तोड़ने के लिए सवेरे प्रशासन आया था, फोर्स आई थी। तो जब हमने विरोध कराया, जब जाके हमारा मंदिर बचा है। हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए, कोई हाथ ना लगा पाए। और अब यहाँ पे प्रशासन आता है और बुलडोजर लेके आता है तो यहाँ दंगा होने का खतरा है, पहले बताना चाहते हैं हम। और उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा या हिंदुस्तान की सरकार होगी। इस हमारे मंदिर के ऊपर आँच आती है या कोई उंगली उठाता है या कोई भी हमारे मंदिर को छेड़ता है तो। ये प्राचीन मंदिर है भाई साहब,
और कम से कम 600-700 साल पुराना मंदिर है अपना। ठीक है भैया, तो हम अभी तक क्या कोई आपके पास विशाल जी कोई नेता आया, कोई MP MLA पार्षद, किसी ने आकर के कोई पैरवी की आप लोगों के लिए कि आपके साथ खड़े हैं इस मौके पे? किसी ने नहीं बोला भैया, किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई थी तो पुलिस प्रशासन कहता है कि आपके इसका कोई नोटिस नहीं है हमारे पास। पर हम पुलिस ऐसा है, पुलिस का तो कोई रोल नहीं है ना इसमें। सुनिए, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पहले भी कुछ मंदिरों के पीछे यही राजनीति हुई, पुलिस प्रशासन ने किया कि मंदिर को नहीं छेड़ेंगे, पीछे से रात को बैरिकेड लगा के, फोर्स लगा के मंदिर तोड़ दिए गए हैं। तो अब आप पुलिस की बात में या प्रशासन की बात में बिल्कुल नहीं आएंगे? भरोसा नहीं है हमारे को। कोई MLA नहीं आया है यहाँ पे, कोई मिनिस्टर नहीं आया है, कोई MP नहीं आया, कोई बड़ा जो सैपी है यहाँ का MLA वो भी नहीं आया एक बारी। और हम चाहते हैं कोई बड़ा अधिकारी जो हिंदुस्तान के अंदर सरकार है, रेखा गुप्ता जी यहाँ पे आए और बड़ा आश्वासन हमें दे और लिखित के अंदर दे कि आपके मंदिर को कोई टच नहीं करेगा, कोई हानि नहीं पहुंचेगी। जब जाके ये पब्लिक हटेगी, नहीं तो ये पब्लिक नहीं यहाँ से नहीं हटेगी। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। ना तो किसी विधायक ने फ़ोन उठा के ये बोला कि हम दिल्ली में हैं। सांसद जी को फ़ोन करा, वो भी दिल्ली से बाहर बता रहे थे। और जो यहाँ के MLA हैं उनसे बात हुई, उन्होंने भी दिल्ली से बाहर भगाया। जो यहाँ के पार्षद हैं उन्होंने भी कहा हम दिल्ली से बाहर हैं, और उनके PA से बात चल रही थी, उन्होंने बताया दिल्ली से बाहर हैं। तो हम, और अभी तो प्रदर्शन हमने करा भी नहीं है। जब प्रदर्शन करेंगे ना, पूरी दिल्ली नहीं पूरा इंडिया देखेगा कि वाल्मीकि समाज ने करा क्या। जब वाल्मीकि समाज किसी को बनाना जानता ना तो गिराना भी जानता। और ये मैं आपको बता दूं, केजरीवाल को हमने बनाया तो गिराया भी हमने ही है। तो ऐसे ही BJP को अगर हमने बनाया ना तो गिराएंगे भी हम ही BJP को। अगर इसको अवैध बता रहे हैं तो ये कल तक वैध कैसे था? ये तो राजनीति मुद्दा बना दिया इन्होंने कि कभी मजार तोड़, कभी मंदिर तोड़। अरे इतने मंदिर पीछे जो हमारे थे पुराने, सब तोड़ दिए हैं। तो ये राजनीति मुद्दा बना दिया। और रेखा गुप्ता जी जो हमारी यहाँ के वो हैं मुख्यमंत्री जी, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि आपको समाज ने बनाया है, आप एक बार यहाँ आके तो देखो समाज क्या कर रहा है। एक बार भी यहाँ आए नहीं है, कोई भी बड़ा नेता नहीं आया BJP का। बाकी हमारे प्रदीप गहलोत की बड़े भाई हैं, वो बताएंगे। मैं आपका पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम करा। आपने कहा कि क्या होगा, ये वाल्मीकि समाज भोला भाला समाज है और ये कानून में विश्वास रखने वाला समाज है। और उसी तरह उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, इस लीली छती जो हमारे धाम है, इस पर बच्चा हमारे घर में कोई बच्चा भी जन्म होता है ना, तो उससे पहले एक माँ के मन में किसी का नाम नहीं आता, वो इस बाबा का नाम आता है कि मेरा बच्चा ठीक ठाक हो जाए। और जब उसकी शादी होती है तब भी इस बाबा के आशीर्वाद लेकर जाता है। और इसका मतलब घर में कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा कार्य होगा तो इस बाबा के नाम से आया होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर हमारे मंदिर की तरफ कोई उंगली उठी, कोई आँच आई, तो वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरेगा। और ये खाली दिल्ली का नहीं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और यहाँ पता नहीं कितने पूरे हिंदुस्तान से वाल्मीकि समाज का लोग आएगा और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम वाल्मीकि समाज करेगा। यानी कुल मिलाकर आप लोगों ने सोच लिया है कि अब जो है हमें इस मामले में आर पार की लड़ाई रखनी है, मंदिर को बचाना है। मंदिर को बचाना है बड़े भैया, इसमें जान भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उन लोगों से भी बोलूँगा जो लोग घरों के अंदर बैठे हुए, मेरे भाई, घरों में बैठ के जंग नहीं जीती जाती, रोडों पे आने से जंग जीती जाती है। और अपना इज्जत बचानी है, अपना सम्मान बचाना है तो घरों से निकलना पड़ेगा मेरे भाई। जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं आपको एक बात और बता दूं, लेकिन अगर अदालत ये फैसले दे रही है तब फिर क्या किया जाए? अदालत अगर फैसले देगी तो फैसले का हमारा भी सुन लो। पहला बिल्डोजर हमारी छाती पर चढ़ेगा जब दूसरा बिल्डोजर यहाँ चलेगा, पहले ये बात ध्यान कर लेना, ठीक है। और एक बुलडोजर नहीं, फिर यहाँ 1000 बुलडोजर चाहिए। जितने भी भाई है ना, ये सब मरने के लिए तैयार हैं। तैयार हो भाई? हमारी माओ ने, जो हमारा परिवार है, जो हमारा परिवार है, हमारी जो माँ है, उन्होंने सबने यही बोला, सबकी माओ ने, कि अपने छाती पे बुलडोजर चढ़वा लेना मगर मंदिर की आँच मत आन देना। भाई साहब, आज हमने हमारी बाबा रक्षा करते आ रहे हैं, मुगल शासन से बाबा रक्षा करते आ रहे हैं हमारी 600 साल
से बाबा हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। आज भी हमने मंदिर की रक्षा नहीं करी तो हमें मर्द कहलाने का कोई अधिकार नहीं है भाई। कुल मिलाकर के तमाम समाज अब तैयार है कि इस नीली छतरी वाले मंदिर पर ज़रा सी बाल बराबर भी आंच आने नहीं देंगे। साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार हो। भाजपा की ही हुकूमत है, अब डबल इंजन की बात है और दिल्ली से ही पूरा देश चलता है। लिहाजा साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है, बराबर के मंदिरों पर जहां पर बुलडोज़र चलाया गया वो चला, लेकिन चाहे कितने ही बुलडोज़र आ जाएं, चाहे कितना भी प्रशासन आ जाए, कितनी ही पुलिस फोर्स आ जाए, ये जो तमाम समाज के लोग इस वक्त खड़े हैं साफ तौर पर कह रहे हैं, जैसे अभी अर्जुन ने कहा या इन्होंने विशाल जी ने कहा या और बाकी लोगों ने बोला कि हमारे घरों से माओ ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर नीली छतरी वाले मंदिर को नहीं बचा पाए तो कुछ नहीं कर पाए। लिहाजा अपने घरों से हम साफ तौर पर ये कह कर के निकले हैं कि मंदिर को हमको बचाना है, हर हाल में नीली छतरी वाले मंदिर को अपनी चाहे जान देनी पड़े मंदिर को बचाना है। कितनी ही फोर्स ले आइए, कितने ही बुलडोज़र्स ले आइए या कोई ऑर्डर्स करा लीजिए, ये लोग कह रहे हैं। अब हम किसी से ना घबराएंगे ना डरेंगे, लेकिन नीली छतरी वाले मंदिर को बचा करके ही दम लेंगे, इसके लिए चाहे जान चली जाए। तो सुना आपने, वाल्मीकि समाज के 36 बिरादरियों के ये वो तमाम लोग हैं जो जिम्मेदार हैं और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया था हिंदुस्तान लाइव के कैमरे पर, जब हमने लाइव किया परसों और नीली छतरी वाले मंदिर को तोड़ने की जहां तक बात की जा रही थी उसको लेकर के साफ कह दिया था कि अब चाहे जान चली जाए, हमारी माओ ने हमारे सर पर कफन बांधकर भेज दिया है, बुलडोज़र छातियों पर चलवाएंगे लेकिन मंदिर पर आँच नहीं आने देंगे। नतीजा ये हुआ कि ना तो इनसे कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पार्षद कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये हमारी खबर चली और उसके बाद इस वाल्मीकि समाज की तरफ से आर पार की स्थिति पैदा हुई तो फिर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री परवेश साहब सिंह वर्मा यहाँ पर पहुँचे और नीली छतरी वाले मंदिर पर आकर उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ कुछ नहीं होगा और अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार वो ही होंगे। मैंने उनको अपने घर बुलाया और उसके तुरंत बाद मैंने अधिकारियों से बात करी। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और मैंने स्पष्ट रूप से सबको ये निर्देश दिया है कि आज के बाद में यहाँ पे कोई ईंट को भी हाथ नहीं लगाए। जो भी आपको दुख हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, मगर अभी जब हम इसको दोबारा से बनाएंगे तो आपको पहले से अच्छा लगेगा, खुशी भी होगी कि और अच्छा होगा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।